हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ ली थी, उसके आगे का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन्स। कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है, क्या क्या जीन्स लगती हैं ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। डीएनए किस में बदलता है बच्चों? आरएनए में। और एंजाइम कौन सी थी? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन सी यूनिट थी? प्रमोटर देन स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि यूनिट्स हैं कौन कौन सी। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो पहले जीन होती क्या है और सिस्ट्रॉन क्या होता है, जीन और सिस्ट्रॉन में अंतर क्या होता है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशावली में आगे बढ़ाए, मतलब हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स है वो हमारे बच्चे में भी जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। मतलब वो कैरेक्टर मेरे बच्चे में भी पास ऑन हो रहे हैं, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो रहे हैं। और वो हो किससे रहे हैं? वो हो रहे हैं जीन्स की मदद से। किसकी मदद से? जीन्स। जीन्स ही वो पहलू या जीन्स ही वो बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस होती है। और वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? वो जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। नो डाउट डीएनए का ही एक पार्ट है जीन। यहाँ पे डीएनए ऐसे कॉइल्ड होते हैं, ये है डीएनए ऐसा कुछ होता है ना। और इसमें वो यूनिट जो कि प्रोटीन बनाने के केपेबल हो, जो प्रोटीन बनाए, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जीन। ओके, अब सिस्ट्रॉन और जीन में क्या अंतर है? सिस्ट्रॉन वो यूनिट होती है जो क्या बनाए? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स बनाए। और जीन वो यूनिट होती है जो क्या बनाती है? प्रोटीन। तो अल्टीमेटली आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रही होगी एनसीईआरटी में, जैसा कि कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि जीन और सिस्ट्रॉन में क्या है? एक जैसा ही है, दोनों बनाते तो अल्टीमेटली प्रोटीन है, तो बनेगा उनसे एमआरएनए। फिर उसने क्लियर भी किया है कि कैसे ये दोनों अलग है। उसने बताया है कि जो जीन्स क्या बनाए? टीआरएनए और आरआरएनए बनाए, वो क्या होती हैं? जीन्स। और जो एमआरएनए के लिए कोडिंग करे, एमआरएनए के लिए कोडिंग करे, उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन, है ना। अब ये जो होती हैं ये कोड करती हैं, क्या करेंगी? ये टीआरएनए एमआरएनए ऐसे टीआरएनए आरआरएनए बनाएंगी। तो हमने पढ़ा था आरएनए 3 टाइप के हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर के जाता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ये है टीआरएनए और आरआरएनए, ये हेल्प करते हैं इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनने में। देन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। जीन्स क्या है? जीन्स जो है वो डीएनए पे ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है, जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए। हाइवर सिस्ट्रॉन जो वो सेगमेंट है जो कैसा होता है? जो डीएनए की कोडिंग से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कहने का मतलब है कि सिस्ट्रॉन एक ही है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे खूब सारी स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। जैसे कि आप आगे लैक ऑपरॉन में पढ़ेंगे तो वहां क्या देखेंगे कि वहां पे ऐसे लैक ए है। अभी हम पढ़ेंगे जब लैक ऑपरॉन तो वहां पे देखेंगे कि कई सारी ऐसे क्या है? कई सारी जीन्स हैं और उनके लिए एक ही प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है। एक ही प्रमोटर, जब एक ही प्रमोटर कई सारे स्ट्रक्चरल जीन को बनाए तो इसी को क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। यानी एक, मोनो मतलब वन और सिस्ट्रॉनिक मतलब एक क्या है? प्रमोटर। एक प्रमोटर से ही सारी जो जीन्स हैं वो क्या कर रही हैं? इससे भी एमआरएनए बनेगा, इससे भी एमआरएनए बनेगा, इससे भी एमआरएनए बनेगा, फिर इससे प्रोटीन बनेगी, इससे भी प्रोटीन बनेगी, इससे भी प्रोटीन बनेगी। तो हम क्या देख रहे हैं? एक प्रमोटर से ही खूब सारी जीन्स जो है वो एमआरएनए बना रही है और उससे क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक प्रमोटर ही काफी है। बट यूकेरियोट्स के केस में हम क्या देखते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहने का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल जीन में हम देखते हैं ना, स्ट्रक्चरल जीन में अभी तक तो हम क्या देख रहे थे? खूब सारी स्ट्रक्चरल जीन थी और एक क्या था? प्रमोटर। अब हम क्या देखेंगे कि एक
जीन जो होगी एक जीन जो है mRNA बनाएगी और ये बनाएगी प्रोटीन, और इसके लिए एक प्रमोटर होगा, दूसरी जीन के लिए दूसरा प्रमोटर होगा, इसी तरीके से तीसरी जीन के लिए तीसरा प्रमोटर होगा। तो ये हम देखते हैं यूकैरियोट्स के केस में, यानी हर जीन को mRNA बनाने के लिए एक प्रमोटर चाहिए, अलग से चाहिए। यहाँ पे हम एक प्रमोटर से कई सारी जीन्स देख रहे थे एक साथ mRNA बना रही हैं, बट यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक, यानी मल्टीपल, क्या देखते हैं इसे, मल्टीपल अलग अलग जो हैं, अलग अलग प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल प्रमोटर रीजन्स। यहाँ पे भी इस जीन के लिए यहाँ प्रमोटर है, इस जीन के लिए यहाँ प्रमोटर है, इस जीन के लिए यहाँ प्रमोटर है, तो ये हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। तो आपको याद रखना है मोनोसिस्टोनिक का केस किसके अंदर है, वो है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और पॉलीसिस्टोनिक का किसके अंदर है, यूकैरियोट्स के अंदर। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्या देखते हैं हम ना कि ये मान लीजिए ये क्या है, डीएनए है, डीएनए कुछ इस तरीके से दिखता है, हेलिकल, इससे बनती है हमारी mRNA, ये mRNA बन गई, इसमें क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे। अब इसमें कुछ रीजंस कैसे होते हैं, इसके कुछ रीजंस क्या होते हैं, कोड नहीं करते हैं, कोई भी प्रोटीन बनाते नहीं हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रॉन्स। और जो बाकी वाला सेगमेंट है जो व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स का काम होता है प्रोटीन के लिए कोड करना। तो इससे बनेगी mRNA, इससे बनेगी mRNA, लेकिन इससे भी बनेगी mRNA, लेकिन हम क्या देखेंगे कि ये जो रेड सेगमेंट है इससे कोई प्रोटीन बन नहीं रही है, जिससे कोई प्रोटीन ना बने उन्हीं सेगमेंट को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। और एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में यही इंट्रॉनिक सीक्वेंस नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, वहां जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तुरंत ट्रांसलेशन होने लगता है, जैसे ही mRNA बनता है तुरंत प्रोटीन बनने लगती है। कभी कभी तो क्या होता है कि अभी mRNA बन ही रहा होता है एक साइड से, दूसरे साइड से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम यूकैरियोट्स के केस में क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स मतलब एडवांस न्यूक्लियस है जिसके पास, तो इसमें क्या होता है कि अभी ये बना नहीं, मतलब जैसे ही बनता है वो तैयार नहीं हो जाता है। जब बनता है उसके बाद इसके इंट्रॉनिक सीक्वेंस को बाहर निकाला जाता है, और इंट्रॉनिक सीक्वेंस को बाहर निकालने के बाद क्या होता है, इससे बनाई जाती है प्रोटीन। तो इसी को बोलते हैं, यही जीन्स जो हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये बनाती हैं HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA फुल फॉर्म है इसका। ये क्या बनाएंगी जब हम देखेंगे तो इसमें, क्योंकि ये इंट्रॉन्स कोई भी कोड नहीं कर रही हैं, तो देखिए हमारा सेल कितना छोटा सा है, तो उसमें इतनी सारी mRNA हम क्या करेंगे, जबकि इसका कोई काम ही नहीं है, तो इनको काट करके निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जब इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और ये कौन सी एंजाइम करती हैं, ये एंजाइम करती हैं स्प्लाइसियोसोम्स, स्प्लाइसियोसोम्स। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि बस अब कौन से सेगमेंट बच जाएंगे बच्चों, अब बस एक्सॉन्स ही रह जाएंगे, और इंट्रॉन्स को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, इंट्रॉन्स अब अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रॉनिक सीक्वेंस जो है यहाँ से अलग हो जाएगी, और एक्सॉन्स जो है वो इसको बोलेंगे, अब इसका नाम हो जाएगा mRNA, यानी मैसेंजर RNA। और मैसेंजर RNA क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होने के लिए पहले HNRNA को mRNA में कन्वर्ट होना पड़ता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में तो इंट्रॉनिक सीक्वेंस होते ही नहीं है, तो इसलिए उनको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।